गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे और साथ ही साथ घायलों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि अहमदाबाद के इस प्लेन क्रैश में 241 यात्रियों सहित 241 यात्रियों सहित 265 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। विमान में सवार पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी समेत 241 लोगों और क्रू मेंबर्स की जान गई है। विमान हादसे की चपेट में आने से अन्य 24 लोग भी मारे गए हैं। विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। वहीं एक यात्री जो है इस हादसे में जिंदा बचा है, जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार बताया जा रहा है। टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के बाद यह धमाका हुआ और उसके बाद विमान क्रैश हो गया। और चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। तो देश के मुखिया अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ नजर आ रहा है। कल जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। हादसे को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे पीएम मोदी। तो अहमदाबाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने भी पहुंचेंगे, उनका हालचाल भी जानेंगे। तो वहीं हादसे को लेकर समीक्षा बैठक पीएम मोदी अहमदाबाद में करेंगे। आपको बता दें कि सभी घायलों का इलाज अहमदाबाद के सबसे बड़े सिविल हॉस्पिटल में किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और बेहद ही हृदय विदारक ये घटना। और ऐसे में घायलों को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके साथ उनको संवेदना प्रकट करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, सीधा घटनास्थल पर पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। घायलों से मिलने सिविल हॉस्पिटल पहुंचेंगे और साथ ही साथ वो परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे भी मिलेंगे, ढांढस बंधाएंगे उन्हें। तो देश के मुखिया पहुंच चुके हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे अहमदाबाद। पूरी घटना की उन्होंने जानकारी भी दी कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, किस तरह की परिस्थितियां बनी, किस तरह से जो है आग का गुबार उठा जिसमें से किसी को भी बचा पाना नामुमकिन था। रूंधे गले से उन्होंने अपनी बात रखी। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। आपको बता दें कि कल एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर जो प्लेन है वो हादसे का शिकार हो गया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जो कि अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है, वो 241 लोगों का आखिरी सफर बन गया। कुल अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में। पूरा घटनाक्रम भी आपको बता दें कि 1:38 पर इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 1:40 पर ये प्लेन जो है क्रैश हो गया। इससे पहले पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया। मेडे कॉल एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल होती है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त किस तरह का वहां पर माहौल है? बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी जो हैं, जिन्होंने कि कल जब उन्हें पता चला उसके बाद से तुरंत जो है सारे फीडबैक लिए और अब खुद जो है प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं और जो घटना स्थल है, जो क्रैश साइट है, वहां पर जाएंगे। इसके अलावा जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो भी जानकारियां हैं वो उन्हें प्रधानमंत्री के साथ साझा की जाएंगी कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और इसमें अब आगे इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो परिवारजन हैं वो उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है और इसके अलावा जो घायल हैं उनको समुचित इलाज जो है वो किस तरीके से मिले ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री को साझा की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जो है बेहद संवेदनशील व्यक्तित्व हैं और उन्होंने कल ही जब घटना हुई उसके बाद में जो है संबंधित जो भी जिम्मेदार अधिकारी और
जो है सभी से बातचीत की थी। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कल शाम को ही यहाँ पहुंच गए थे और उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित करने के निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दिए थे। तो कुल मिलाकर एक दुखद घटना हुई है। पूरा देश स्तब्ध है इस घटना के बाद। चाहे सरकार हो या फिर आम लोग, सभी इस घटना से बेहद परेशान हैं और यूं कहें कि शोकमग्न है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी एक तरीके से कहें कई दशकों में इस तरह की एविएशन इंडस्ट्री में इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो जाहिर सी बात है हर किसी को दुख होता है। और जो 241 जिंदगियां जो उस प्लेन में सवार थी उन्हें बचाया नहीं जा सका, क्योंकि फ्यूल बड़ी मात्रा में फ्यूल था, चूंकि लंबी जर्नी थी तो ऐसे में फ्यूल काफी था और यही वजह रही कि किसी को भी बचाना मुमकिन नहीं हो पाया। तो फिलहाल सभी की कोशिश यही है, सरकार की कोशिश भी यही है कि जो घायल हैं उनको अच्छा उपचार मिले और जो परिवारजन है जिन्होंने अपनों को खोया है उनको जल्द से जल्द जो है उनके अगर शव सुपुर्दगी की पोजीशन बनती है तो उन्हें शव जो है वो सुपुर्द किए जाएं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि अभी पहली जो कोशिश है वो ये है कि डीएनए सैंपलिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन व्यक्ति जो है किसका शव जो है वो मिला है और किस पोजीशन में है। चूंकि ये पूरा घटनाक्रम इतना दर्दनाक था कि किसी भी जो मृतक हैं उनको पहचान उनकी होना नामुमकिन है। तो ऐसे में अब डीएनए सैंपलिंग ही एक आधार बचता है जिसमें कि जो मृतक हैं उनके करीबी रिश्तेदार, उनके परिवारजन, जो भी निकट संबंधी हैं उनसे सैंपल लिए जा रहे हैं, ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं और उस सैंपलिंग के आधार पर ही उनका आइडेंटिफिकेशन हो सकेगा। तो फिलहाल तमाम स्तरों पर अलग अलग फ्रंट्स पर जो भी नियत काम है वो किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि उनका ये गृह इलाका भी है तो यहाँ पर वो पहुंचे हैं और जो भी परिवार के जो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोग गुजरात इलाके के भी हैं जो वहाँ रवि यूके में जी पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, इस वक्त एयरपोर्ट पहुंचे और साथ ही साथ एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो एकमात्र व्यक्ति इस पूरे हादसे में जिंदा बचा है रमेश कुमार विश्वास, उनसे भी पीएम मोदी मिल सकते हैं और साथ ही साथ विजय रूपाणी के परिवार से भी मिलने पीएम मोदी पहुंच सकते हैं। और क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद आज रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आपने जो कहा कि रमेश विश्वास कुमार जो कि इस घटनाक्रम में एक ओनली सर्वाइवर हैं, तो उनसे कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की थी। उन्हें जो उचित इलाज है वो मुहैया कराया जा रहा है और ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई गंभीर चोटें आई थी और वो पूरी तरीके से सकुशल जो है उस प्लेन से जो है बाहर मिले और खुद चल के उन्होंने अपने आप को बाहर की तरफ जब वो आए तो सभी ने ये एक सकारात्मक और एक तरीके से कहें तो एक शुभ खबर थी कि एक व्यक्ति की जान बची, क्योंकि हर व्यक्ति की जान बेहद कीमती है और पूरी कोशिशें की गई कि जो भी घायल हैं उन सभी को जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है उस जगह पर जो भी घायल है उनको सभी को उचित इलाज मिले। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये जो 241 लोग जिनमें 12 क्रू मेंबर हैं और बाकी के जो यात्री हैं ब्रिटिश हैं, पुर्तगाली हैं, कैनेडियन हैं और इंडियन हैं, इन सभी की कोशिश यही थी, सभी को बचाने की कोशिश थी। लेकिन चूंकि जैसा बताया गया टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं, टेक्निकल जो एस्पेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग कि इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है, चूंकि फ्यूल काफी था और ऐसे में टेम्परेचर काफी हायर हो गया और किसी को भी बचाना मुमकिन नहीं हो पाया। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे हैं। अब वो परिवारजनों से जो वहां पर सिविल हॉस्पिटल में है उनसे भी मिलेंगे। हर संभव कोशिश जो सरकार की ओर से की जा सकती है उसको करने का पूरा प्रयास है और जो घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले, इस बात को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम में
प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी यहाँ पर परिवारजनों को ढाढ़स बंधाने के लिए भी पहुंचे हैं, उनसे मिलेंगे भी और जो घायल हैं उनकी कुशलक्षेम भी पूछेंगे। जी बिल्कुल रवि, और जरूरी भी हो जाता है ऐसे मौके पर जब देश के मुखिया पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए दुख कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिम्मत मिलती है कि पूरा देश इस वक्त उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है या जो लोग अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच हैं। बिल्कुल। देखिए हिमाद्री, इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह की सभ्यता का देश है, जहां पर जब कोई संकट की घड़ी होती है तो कोई मजहब और कोई वर्ग जो है मायने नहीं रखता, हर एक भारतीय की तरह आगे आता है और जो मदद जिस भी व्यक्ति से जिस स्तर पर हो सकती है उसे पूरी तरीके से करने की कोशिश भी होती है। तो आज जब ये जो संकट की घड़ी है और वो इसलिए कि 241 लोग जो उस प्लेन में सवार थे और इसके अलावा भी जो जहां प्लेन गिरा वहां पर जो लोग थे उनका दुखद निधन हुआ है। तो ऐसे में पूरे देश के जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो हर संभव कोशिश है वो भी की जा रही है, चूंकि इस पूरे मामले में परिवारजनों को ढाढ़स बंधाने के अलावा उन्हें मजबूती किस तरीके से मिले, उन्हें ये एहसास कराने के लिए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है इस संकट की दुख की घड़ी में। तो ये एक एहसास कराने की बात है ताकि उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर एक सहारा मिल सके। अन्यथा जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी कमी पूरी कर पाना शायद किसी के बूते नहीं है, किसी के वश में नहीं है। तो अब जो कोशिश हो सकती है मानवीयता के नाते और जिम्मेदारी के नाते। बिल्कुल रवि, आप अपनी बात पूरी करिएगा। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो निकल चुका है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर में जो है सिविल हॉस्पिटल पहुंचेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है पीड़ित जो एकमात्र जो घायल बचे हैं रमेश विश्वास कुमार, उनसे भी मिलने पीएम पहुंचेंगे। विजय रूपाणी के परिवार को ढांढस भी बंधाएंगे। फिलहाल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी मौजूद है, कुछ ही देर में एयरपोर्ट से निकलेंगे। जी रवि, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। देखिए हिमाद्री, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो यहाँ से निकले हैं और अभी उनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूरा ये जो सर्कल है यहाँ पर अभी पुलिस ने रोका हुआ है ट्रैफिक को और प्रधानमंत्री जो है वो एक तो जो घायल है उनसे जो है उनकी कुशलक्षेम पूछेंगे और साथ ही साथ जो क्रैश साइट है वहां पर भी जाएंगे। वहां पर भी जो भी जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री को साझा की जाएंगी। और देखिए पूरा एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो हर जांच और हर तरीके से क्या कुछ जो सहायता है वो हो सकती है उसको करने की पूरी कोशिश है। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, वो जो है वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री जो है उनको रिसीव भी किया और वहां से प्रधानमंत्री को जो जानकारियां हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो एक्स सीएम है और सीनियर लीडर हैं गुजरात भाजपा के विजय रूपाणी, जिनका इस घटनाक्रम में दुखद निधन हुआ, उनकी जो पत्नी है वो भी आवास पर पहुंची हैं। गांधीनगर स्थित जो उनका आवास है वहां पर पहुंची हैं। चूंकि जिस तरह की जानकारी है कि कल विजय रूपाणी इस फ्लाइट से लंदन जब जा रहे थे अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ और कल जो है अब चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनए सैंपलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, बाकायदा एक काउंटर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है सिविल हॉस्पिटल में जो कसौटी भवन है वहां पर। तो वहां पर सभी जो परिवारजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है वो वहां पहुंच भी रहे हैं। करीब 150 से 160 के आसपास जो सैंपलिंग है वो की जा चुकी है और अब और जो सैंपलिंग है वो उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो शव है जो क्रैश साइट से यहाँ तक रेस्क्यू करके लाए गए, उन सभी शवों के जो परिजन हैं उनको उन्हें जो है इनको सुपुर्द किया जा सके
और जो भी जो यात्री हैं उनके परिवारजनों के लिए बकायदा हॉटलाइन नंबर जो है वो भी दिए गए हैं। और इसके अलावा देखिए, चूंकि इसमें ब्रिटिश नागरिक भी थे, पुर्तगाली भी थे और कैनेडियन जो नागरिक थे वो भी थे, तो ऐसे में जो उनके दूतावास हैं उनको सूचित कर दिया गया। और जो डेलीगेशन है इन देशों के जो दूतावास से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा गंभीर हादसा है। अब इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो, किस तरीके से इनको लेकर जो है सुरक्षा के जो कदम है और जो एहतियाती कदम है वो किए जाए, वो सुनिश्चित किए जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से फिर कभी किसी को रूबरू ना होना पड़े। ये सब चीजें जो है अब इस जांच का विषय रहेंगी, जांच की जाएगी, बड़े स्तर पर जांच होगी। अलग अलग एजेंसियां जो हैं उनको जो है जांच के लिए समय दिया गया है और उस दौरान ये तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हो, स्थानीय जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उससे जुड़ी हुई हो, ये तमाम जो चीजें हैं ये जब जांच होगी उसके बाद में और आगे की जानकारियां जो है वो पता चल पाएंगी कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और आने वाले समय में इस तरह के जो हालात हैं वो ना बने, इसको लेकर क्या प्रिकॉशन अपनाए जाए, इन सब चीजों को जो है अब ध्यान में रखा जाएगा। जी बिल्कुल रवि, और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। कुछ ही देर में घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचेंगे। तो साथ ही रवि, अगर विमान हादसों की बात करें तो भारत में भी कई विमान हादसे हुए। साल 2023 के अगर आंकड़े देखें तो दुनिया भर में 109 विमान हादसे हुए हैं। और इन हादसों में अगर एक चीज कॉमन देखी जाए तो उसमें से 37 जो हादसे वो टेक ऑफ के दौरान हुए, और शायद ये हादसा भी उन्हीं में से एक था जो टेक ऑफ के दौरान हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेफ्टी है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ही बढ़ती जाती है। बिल्कुल, देखिए टेक ऑफ के दौरान ही हादसा हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एविएशन जो गाइडलाइंस है और जो इस पूरी सेक्टर की अगर तमाम जो प्रिकॉशंस हैं उनको देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो करना, और जो भी एटीसी के जो डायरेक्शंस होते हैं उनको फॉलो करना। और हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम है, देखिए माद्री, जो पायलट्स हैं उनको अच्छा खासा अनुभव है इस फ्लाइंग का, तो उनके जो फ्लाइंग आवर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में बिल्कुल रवि, तो हादसों की अगर बात करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। रवि, आप बने